Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 8, Cards and Wheels. Student, this is the last part of this chapter. So let's continue our chapter. Chapter 8, Cards and Wheels. In the previous video, students, I have explained the two exercises. Now this is the third exercise, fill in the blanks. So this exercise is based on the definitions which I given as a note. आपको मैंने नोट में लिखने के लिए जो लिया है उसके ऊपर से ये ब्लैंक्स है. So let's solve it. The first one is a circle has only one dash. सर्कल को क्या होता है? Only one center. So here you have to answer right. C-E-N-T-R-E, center. Right students? Now let's see the second one. A diameter divides the circle into dash equal parts. डायमीटर सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? अगर डायमीटर कहाँ से पास होता है? सेंटर में से, राइट? तो कितने पार्ट्स हो गए सर्कल के? टू इक्वल पार्ट्स हो गए, राइट? एंड ऑलवेज पासिस थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल. आपको पता है ना कि डायमीटर सर्कल में से कहाँ से पास होता है? सेंटर में से. सो ऑलवेज पासिस थ्रू द center of the circle. So students, learn the spelling of center. So C-E-N-T-R-E, center. समझ में आ गया? So diameter है वो जो सेंटर में से पास होता है और वो सर्कल के टू इक्वल पार्ट्स बनाता है. डैट मीन्स सेमी सर्कल बनाता है. टू इक्वल पार्ट्स हो जाएगा तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा और दूसरा सेमी सर्कल बन जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी द थर्ड वन. All the radii of a circle are of dash length. यानी रेडी यानी मीन्स वॉट? रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसे रेडी कहते हैं. यानी मोर देन वन रेडियस इज कॉल्ड द रेडी. ओके, एक से ज़्यादा रेडियस है तो हम क्या बोलेंगे? रेडी. ओके, तो रेडियल जो भी रेडी है उसकी लेंथ कैसी होती है? आपको पता है ना कि कोई भी रेडियस हो उसकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे इक्वल. दैट मीन्स ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ. आप कोई भी रेडियस ले लो उसकी लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी, राइट? नाउ सी नेक्स्ट वन. डैश ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. यानी सर्कल का कौन सा पार्ट है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है? विच पार्ट? लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है? डायमीटर, क्योंकि वो सेंटर में से पास होता है. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे DIAMETER. ओके, तो डायमीटर की स्पेलिंग ये रहेगी. ओके, DIAMETER. जब हम मीटर लिखते हैं तो METRE लिखते हैं, बट इन द डायमीटर वी हैव टू राइट द स्पेलिंग. नाउ नेक्स्ट वन. इफ वी जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल वी गेट अ डैश. अगर हमें पता है कि सपोज दिस इज द सर्कल, राइट? उसमें से हम सर्कल के एक लाइन बना के टू पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो व्हाट इट शुड बी? इट इज़ अ कॉर्ड, राइट? तो हमें यहाँ पे लिखना है CHORD, कॉर्ड. समझ में आ गया? इफ़ वी जॉइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल वी गेट अ कॉर्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डैश. यानी जो सर्कल होता है लाइक दिस, सी दिस इज द सर्कल. यानी डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और द वी कैन से लेंथ ऑफ द सर्कल, व्हाट इज दैट? वो क्या है? सर्कमफियरेंस. तो आपको यहाँ पे आंसर लिखनी है CIRCUMFERENCE, सर्कमफियरेंस, राइट? तो आपको ये स्पेलिंग जो है वो लर्न करनी है. ओके, यानी सर्कल का जो आउटर बाउंड्री है और वी कैन से लेंथ ऑफ द सर्कल, इट्स कॉल्ड द सर्कमफियरेंस. This blank is based on the notes which I have given in the starting of chapter. Now next one is all chords have dash length. अभी हमने आपको बताया यहाँ पे दिस आर द कॉर्ड. आपको पता है कि डायमीटर भी कॉर्ड है पर वो लॉन्गेस्ट है क्योंकि वो सेंटर में से पास होता है. दिस इज़ नॉट पास फ्रॉम दिस सेंटर. यानी कॉर्ड कैसी होती है? ऑल कॉर्ड्स हैव डिफरेंट लेंथ. वो इक्वल नहीं होती है. डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट है यानी बाकी सारे उससे छोटे हैं. हर एक कॉर्ड की लेंथ डिफरेंट होती है. Here we have to write the answer different. DIFFERENT, different. ओके, और रेडियस की बात करें तो रेडियस कैसी होती है? इक्वल लेंथ, बट कॉर्ड की लेंथ कैसी होती है? डिफरेंट. सी द लास्ट वन. इफ रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन द डायमीटर इज डैश.
अगर ये जो सर्कल है उसमें रेडियस, ये रेडियस है, अगर वो 6 सेंटीमीटर है तो डायामीटर कितना होगा? डायामीटर मीन्स फुल, ये 6 है, दिस ऑल्सो विल बी 6, राइट। यानी ये पूरा कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायामीटर, यानी अगर डायामीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा। अगर हमारे पास रेडियस का मेज़रमेंट है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो डायामीटर क्या हो जाएगा? उससे डबल, यानी 6 × 2 कर लो, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? सो आवर आंसर इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है ना? सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Students, here I have taken the 2 different size of circles. Can you see that? See here, the center point is also given. Yes, the same way. So students, here you have to draw the radius and measure it. Okay, तो यहाँ पे आपको radius draw करना है and then you have to find the measurement. So let's do it one by one. Okay. Students, can you see the center point of this circle? Okay. और रेडियस कहाँ होता है? सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग यू हाउ टू मेजर द रेडियस. फॉर मेजरिंग द रेडियस, फर्स्ट यू हैव टू पुट द स्केल नियर टू द सेंटर. दैट मीन्स जो ज़ीरो है उसको सेंटर के पास रखना है, राइट? समझ में आ रहा है? सेंटर के पास क्या रखना है? ज़ीरो. एंड सी, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल. सो व्हाट इज दैट? वो क्या है स्टूडेंट्स? कैन यू सी दैट? दैट इज द 6 सेंटीमीटर. ये आपको दिखाई दे रहा है 6. ओके, दैट मीन्स द मेजर ऑफ द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. ओके, एंड देन यू हैव टू जॉइन दिस लाइन. आप ऐसे लाइन बनाओगे, योर रेडियस विल बी रेडी. सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस रेडियस? कहाँ से रखना है? पहले सेंटर के पास 0 रखना है. And then you have to see the distance till the end point of circle, that is 6 centimeter. Let's see after drawing the so students, can you see that what is the length of this radius? Radius का measurement क्या है? 6 centimeter. So आपको पता चल गया how to measure the radius. First you have to put the scale near the 0, near to center point. And center point के पास आपको 0 रखना है. Then you have to see the measurement till the end point of circle, right? So the radius is 6 centimeter. Now I have drawn the second radius is also here. So see the measurement. हमने अभी देखा ना कि radius all the points are equal. So see students, you can put the like this way also. See यहाँ, if I am putting the 0 here on the end point and here, that also the measurement is 6 centimeter. Clear students? So अगर आप चाहो तो you can put the scale like this way also. See this. See, this is the center point where I put the 0, जहाँ पे मैंने 0 रखा है, और this is the here. This is 6 centimeter. That means the radius is 6 centimeter. You can draw the radius anywhere. The measurements is equal. That means all the radius length is equal. Just now we are in the blank. Clear students? समझ में आ गया how to measure the radius? ये सेंटर के पास आपको स्केल का 0 पॉइंट रखना है, और आप एंड पॉइंट कोई भी ले लो सर्कल का, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ रेडियस. दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, दैट इज कॉल्ड द radius. Now let's see the diameter. Now students, can you see that I have drawn this line, and this line which passes from this center, यानी ये जो लाइन है वो सेंटर में से पास हो रही है, that means it's a diameter. See students, here the radius is 6 centimeter. आपको दिखाई देता है रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, राइट? नाउ वी मेजर दिस रेडियस. हम इसको मेजर करेंगे. So students, see, can you see that? So this is also 6 centimeter. Okay, so I will write here 6 centimeter, that is the radius. समझ में आ गया? Now we measure the distance of diameter. Diameter means here to here distance, right? This is the chord which pass from the center. It's called the diameter. So diameter कैसे measure करना है? Same way, you have to put the scale here. देखो यहाँ पे आपको स्केल रखनी है 0 के पास, right? And see the distance here. So this is the 12 centimeter. आपको दिखाई देता है? That means
0 से लेके 12, दैट मीन्स द डायमीटर इज अ 12 सेंटीमीटर। आपको पता है ना कि डायमीटर होता है वो रेडियस से डबल होता है। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12, दैट मीन्स 6 + 6 12। तो रेडियस डायमीटर से हाफ होता है। अगर डायमीटर आपको 12 दिया है तो रेडियस 6 मिलेगा, और आपको रेडियस का मेजरमेंट दिया है तो डायमीटर आपको डबल करना है। अभी हमने देखा ना ब्लैंक में। सो नाउ व्हाट इज डायमीटर? अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो क्या रहेगा? डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे DIAMETER, डायमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? यानी 2 बार रेडियस का एडिशन करेंगे, यानी मल्टीप्लाई 6 × 2 करेंगे, वी गेट द डायमीटर, यानी डायमीटर इज डबल देन रेडियस। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया हाउ टू मेजर द रेडियस, हाउ टू मेजर द डायमीटर? ओके, लेट्स सी विद द अनदर एग्जाम्पल। Student, this is the big circle, right? And this is the center point. Can you see that? Now we measure the radius. अब radius कैसे measure करेंगे? मैंने आपको बताया कैसे करना है। स्केल को कहाँ रखना है? Can you see that? सेंटर के पास 0 रखना है, right? Now we see the end point, circle का end point. What is the measurement? क्या है? 10. That means the radius distance is 10 centimeter. See, this is the centimeter side. Can you see that? ये आपको दिखाई दे रहा है। Now I will draw the radius and write R is equal to 10 centimeter. देखो यहाँ है ना, 0 से लेके कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 10. That means the circle radius is 10 centimeter. स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, सी 0 से स्टार्ट किया है और एंड पॉइंट 10 पे, यानी रेडियस का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, आप कहीं पे भी सर्कल पे रेडियस ड्रॉ कर लो, दिस साइड, ऑल द रेडियस डिस्टेंस इज इक्वल, दैट मीन्स यू विल गेट द 10 सेंटीमीटर ओनली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द डायमीटर। So students, here this is the 10 centimeter is the radius. So this distance here center से लेके ये distance वो भी radius हो गया, that means radius, this radius is also 10 centimeter. Okay, now we have to talk about the diameter. Diameter, that means this is the chord. ये जो chord है वो longest chord है, वो center में से पास हो रही है, यानी ये जो full line मैंने draw किया है that is the diameter. So what is diameter? अगर मैं distance यहाँ से लेके I will measure the distance till here. सो व्हाट इज़ दैट? वो डिस्टेंस कितना होगा? डायमीटर इज इक्वल टू दिस इज 10, दिस इज 10, सो डायमीटर कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? यानी रेडियस अगर आपको 10 सेंटीमीटर दिया है तो डायमीटर उसका डबल करना है, यानी 10 × 2, दैट इज द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस वे एंड मेजर द रेडियस एंड डायमीटर बाय योर ओन। क्लियर स्टूडेंट्स? And if you will do this, you can send in the comment box with the picture. Clear? Students, let's see the next exercise. Draw circles with the following ready using a compass. यानी यहाँ पे आपको different type of radius measurement is given. Radi means more than one radius you will get. That's why written radi. तो यहाँ पे जो measurement है 3 सेंटीमीटर, वो radius का measurement है, यानी radius 3 सेंटीमीटर लेके आपको circles draw करनी है with the help of compass. Right students? So I will show you how to draw the circle with this radius. Okay? So for that you have to take the compass. See, this is the compass, right? So first you have to hold the pencil in the compass with proper measurement. मैंने आपको बताया था वैसे आपको यहाँ पे फ्लैट सरफेस लेके आपको कंपास का अटैच करना है, कंपास में पेंसिल को अटैच करना है, ठीक है? एंड प्लीज़ टाइटन दिस स्क्रू प्रॉपरली. इफ़ इट इज़ लूज द सर्कल विल नॉट गेट प्रॉपरली. और यहाँ से भी अगर आपका कंपास ढीला है, लूज है, सो यू विल नॉट गेट द सर्कल प्रॉपरली. सो यू टेक द न्यू वन एंड देन मेक द सर्कल. So after attaching the pencil in the compass, then you have to take the measurement on scale. So what is this measurement? 3 centimeter. हमें रेडियस कितना लेना है? 3 centimeter. So just now I have showed you how to make the circle with 3 centimeters. So students see here. First you have to put the tip near the 0. एक जो कंपास का टिप है वो 0 के पास रखना है. And the pencil you can keep till 3. Okay, you can reverse also, you can put like this way also, but the distance between the tip to pencil
a point that should be 3 सेंटीमीटर, यानी आपको 0 से स्टार्ट करना है, नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1. आपको 1 से स्टार्ट नहीं करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी दोनों यहाँ पे 0 से लेके 3 तक का मेजरमेंट होना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, देखो आपका हो रहा है, देखो ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, मैंने 0 के पास रखा है और दूसरा जो टिप है वो 3 के पास, यानी हमारा जो रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर वो हो गया. एंड दिस इज द सेंटीमीटर साइड ऑफ द स्केल. Okay, after taking the measurement you have to draw the circles on paper or in your book. Okay, you don't have to draw it now, I'll just explain you when I will send the PDF. That time you have to do the same procedure. Okay students, now make the circle. हमारा measurement complete हो गया 3 सेंटीमीटर. Now we draw the circle. स्टूडेंट्स क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू होल्ड द पेंसिल लाइक दिस वे एंड पुट द टिप ऑन पेपर. ये जो पेपर है उसके ऊपर रखना है एंड यू हैव टू होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉपर पार्ट, ऊपर से रखना है. ठीक है स्टूडेंट, नाउ आई विल ड्रॉ इट. अगर आपको ऐसे रख के उसको सर्कल घुमाना है. ठीक है, see students, I have completed the circle. You have to put the tip on the one center point. If you will change the center point, देखो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, अगर मैंने उसको चेंज कर दिया तो मेरा सर्कल अच्छे से नहीं बनेगा. सो आफ्टर ड्राइंग द सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर यू हैव टू मेक द मार्क, यानी जहाँ पे सेंटर पॉइंट है उसको मार्क कर लो. यू गेट द सेंटर पॉइंट, राइट. नाउ यू हैव टू मेजर द रेडियस. अब हम रेडियस को मेजर करेंगे. So students, can you see that? See, this is the 0 and this is the 3. That means our radius is 3 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है ना, सेंटर से सर्कल का पॉइंट यानी 0 सेंटर के पास रखना है और सर्कल का एंड पॉइंट यहाँ पे. दैट मीन्स द मेजरमेंट इज 3 सेंटीमीटर. दैट मीन्स आवर सर्कल इज करेक्ट. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑन इट एंड राइट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. See, I have drawn the line and I will write r is equal to 3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ आवर सर्कल इज़ रेडी. सो हमारा जो क्वेश्चन था कि सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रेडियस. ओके, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया. आप कहीं पे भी मेजरमेंट करोगे रेडियस, उसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर ही होगा. देखो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कहीं पे भी रेडियस ले लो, यानी रेडियस का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो इक्वल होता है. क्लियर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज 6.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमें रेडियस लेना है 6.5 सेंटीमीटर. 6.5 मीन्स व्हाट, 6 इज़ अ सेंटीमीटर एंड 5 इज़ मिलीमीटर. देखो आपकी स्केल पे मैं आपको दिखाती हूँ. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा. सी, दिस इज 6, राइट. दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर एंड 5. कैन यू सी दिस लाइन? 1 2 3 4 एंड 5. दैट मीन्स 5 जो 6 और 7 के बीच में जो 10 लाइन है दैट इज़ 10 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर विल मेक 1 सेंटीमीटर. वो हमने स्टार्टिंग में लेंथ वाले चैप्टर में सीखा है, राइट. तो यानी 6 के ऊपर जो 5 लाइन है दैट कंसिडर 0.5, यानी आपको डिस्टेंस कहाँ तक लेना है, 0 से लेके 6.5, यानी 6 कंप्लीट करने के बाद 5 लाइन 1 2 3 4 5. कैन यू सी दिस मिडल लाइन? आपको दिखाई दे रही है, यानी डिस्टेंस आपको यहाँ तक का लेना है. ठीक है, दैट विल बिकम अ 6.5 सेंटीमीटर. लेट्स चेक इट आउट विद द कंपास. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखो कैसे करना है. सी, आई ऑलरेडी टेकन द मेजरमेंट, सो यू हैव टू डू द सेम वे. आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. सी, 0 के पास रखा है और दिस वन इज 0.5. सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ 6.5. नाउ आई विल ड्रॉ द रेडियस, यानी जो 6.5 है वो रेडियस हो गया. नाउ आई विल मेक द सर्कल विथ दिस रेडियस. ओके, you have to hold the compass properly and make the circle with this radius. Clear students? So students, after 6.5 circle I got it. Now I will measure the radius. अब रेडियस कैसे मेजर करोगे कि मेरा 6.5 सही है कि नहीं. तो स्टूडेंट्स, आई कैन ड्रॉ द रेडियस एनी वे. सो आई पुट द पॉइंट नियर टू द सेंटर 0, राइट, एंड सी दिस हियर. कैन यू सी दिस लाइन? लाइन आपको दिख रही है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे है ना 5 वाला. सो दैट मीन्स माई सर्कल इज द करेक्ट मेजर विद द करेक्ट मेजरमेंट, राइट. सो 0 से लेके आपको 6.5 तक हो जाता हो. दैट मीन्स योर सर्कल इज करेक्ट. योर रेडियस इज 6.5. नाउ आई विल ड्रॉ द लाइन एंड राइट 6.5 सेंटीमीटर्स ऑन इट. See, I have drawn the line and I will write here r is equal to 6.5 centimeter.
क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपका ये मेजरमेंट सही नहीं होगा, डैट मीन्स योर सर्कल इज नॉट विद द करेक्ट मेजरमेंट. सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द मेजरमेंट विद द कंपास प्रॉपरली ऑन द स्केल. ओके, आपको ये जो स्केल है उसके ऊपर अच्छे से मेजरमेंट लेना है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल. एंड वन मोर थिंग हैज़ टू क्लियर, डोंट चेंज द सेंटर पॉइंट. अगर आपने एक बार कंपास उठा लिया और वापस दूसरा सेंटर पॉइंट बना दिया, योर सर्कल विल नॉट बी करेक्ट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Students, whenever I will send a PDF related to these chapters, the circle or part of circle has to draw with the help of pencil and scale. Okay, no need to use a ball pen or gel pen. Okay students, thank you.